हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी महिला के बारे में। मैंने यह बात सच कर दी कि यदि हमें जीने की उम्मीद हो, आशा हो, भगवान पे उम्मीद हो, तो हम मौत के मुंह से भी वापस आ सकते हैं। उत्तराखंड की एक ऐसी महिला के बारे में आज मैं आप सभी के साथ बात करने वाली हूँ। उन महिला की एक ऐसी दर्दनाक घटना, उनके जीवन की एक ऐसी घटना जो शायद उन्हें ज़िंदगी भर याद रहेगी और यह हमें एक अनोखी सीख भी देती है। इस सीख को मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगी। तो उत्तराखंड के एक गांव में रहने वाली महिला जिनका नाम रामेश्वरी देवी उर्फ रामी देवी तो रामेश्वरी अपने घर से रस्सी और दराती लेके घास काटने के लिए डेली की तरह निकल गई और दोपहर से शाम हो गई, किंतु वो घर वापस नहीं आई थी। तो घर वालों को टेंशन होने लग गई कि भाई कहाँ गई, अभी तक नहीं आई। तो तुरंत उनके घर वाले और कुछ गांव वाले वन विभाग वालों के पास गए और उन्होंने इस पूरी घटना को बताया। तो वन विभाग वालों के साथ साथ गांव के बहुत सारे लोग रामेश्वरी देवी को उर्फ रामी देवी को जंगल में चारों तरफ ढूंढने लगे। तो उन्हें रामी देवी कभी कहीं भी नहीं नज़र आई और जब वो कुछ आगे गए, कुछ दूर आगे गए, तो उन्हें रामी देवी का दुपट्टा, उनकी दराती, उनकी रस्सी वहाँ पे गिरी पड़ी मिली जंगल में और दुपट्टा पूरी तरह से खून से लथपथ था। तो गांव वालों ने ये मान लिया कि रामी देवी के ऊपर किसी गुलदार या फिर किसी भालू ने हमला कर दिया था और वह अब इस दुनिया में नहीं है, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और रात हो चुकी थी। तो आगे ढूंढना खतरनाक हो सकता था, इसीलिए सभी घर आ चुके थे और सभी ने रामी को मृत घोषित कर दिया था, यानी कि ये मान लिया था कि रामी देवी अब इस दुनिया में नहीं है। किंतु उनका बेटा जो अजय था, उनके बेटे का नाम अजय था, तो वो एक छोटा सा बालक यह मानने को तैयार नहीं था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। वह अपनी माँ को सुबह जल्दी उठ के अपने कुछ दोस्तों को लेके जंगल में ढूंढने के लिए निकल पड़ा। रामी देवी खाई में एक पेड़ के सहारे बैठी हुई थी। उनका बेटा अजय जंगल में जाके ज़ोर ज़ोर से अपनी माँ को आवाज़ देने लग गया। उनकी माँ ने जैसे ही अपने बेटे की आवाज़ सुनी तो वो भी तेज तेज आवाज़ देने लगी अपने बेटे को, कि उन्होंने जैसे अपने बेटे की आवाज़ सुनी तो जब उनके बेटे अजय ने देखा कि उसकी माँ नीचे खाई में पेड़ के सहारे बैठी हुई है और वो खून से लथपथ है, बहुत जख्मी है। उनकी माँ पे भालू ने बहुत ही बुरी तरह से हमला किया हुआ है। तो तब गांव वालों को बुलाया गया और गांव वालों ने मिलके रामी देवी को वहाँ से बहुत ही मुश्किल से बाहर निकाला। तो फिर रामी देवी से जब पूछा गया, और ये एक बहुत ही उनकी एक किस्मत की बात कहेंगे हम कि वो मौत के मुंह से लड़के वापस आई। तो उनसे जब इस घटना के बारे में पूछा गया कि कैसा हुआ, क्या हुआ, तो उनका कहना यह था कि जब वो घास काटने के लिए जंगल में गई तो अचानक उनके पीछे से भालू ने हमला कर दिया उन पे। तो उन्होंने दराती से उससे लड़ने की कोशिश भी की, किंतु इतने बड़े भालू के सामने वो नहीं टिक पाई और भालू ने उन पर हमला कर दिया। तो जब भालू ने उन पर हमला किया तो भालू उन्हें खींच के ले जा रहा था, तो अचानक उन पर पता नहीं ऐसी शक्ति आई। उनका ही ये कहना था कि वो उस भालू से लड़के भाग के एक खाई में नीचे गई, अगर वो और पेड़ के सहारे बैठ गई। उनका कहना था यदि वो पेड़ नहीं होता तो शायद वो खाई में गिर जाती और हम लोगों के बीच नहीं होती। किंतु खुशी की बात यह है कि वो रामेश्वरी देवी अब जिंदा है और अब उनका जो इलाज के लिए उनके से भेजा जा चुका है और उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर भी यह देख के बहुत हैरान थे कि इतनी जख्मी हालत में भी और -8 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के बावजूद भी वह जिंदा थी और रात भर वह ज़िंदगी और मौत से लड़के वापस आई। तो ये काबिल तारीफ़ है और साथ ही साथ हम लोग के लिए एक सीख भी है कि यदि हमारे अंदर जीने की चाह हो तो भगवान भी हमारा साथ ज़रूर देते हैं। और यह एक बच्चे और यानी कि पुत्र और माता के प्रेम को भी दर्शाता है। पुत्र का अपने माता के प्रति प्रेम
ये हम सब ने इस कहानी के मध्य में देख ही लिया था। और साथ ही साथ रामी देवी का जीने की उम्मीद भी हमने इस कहानी में देखी, इस सच्ची घटना में देखी। तो यह इस घटना को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।